नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप की खोज में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्टअप की खोज में आईआईटी दिल्ली के अंदर आए हैं, जो रिसर्च पार्क के अंदर हम उन स्टार्टअप की खोज में आए हैं जो स्टार्टअप हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों, ये आईआईटी दिल्ली की बिल्डिंग है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स आईआईटी का है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। की खोज में आपका स्वागत है। आज हम आईआईटी दिल्ली के अंदर उन स्टार्टअप की खोज में आए हैं जो हिंदुस्तान के अंदर रिसर्च करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और आईआईटी रिसर्च पार्क के अंदर हम आए हैं। आज हम रिसर्च पार्क के आईआईटी के रिसर्च पार्क के अंदर, और आज देखते हैं कितना स्टार्टअप है। और रिसर्च पार्क के अंदर ये ऑफिस है। हमें जाना है लिफ्ट के अंदर। अभी हम चलना है थर्ड फ्लोर पर, और थर्ड फ्लोर पे ये रिसर्च पार्क आईआईटी के अंदर क्या भूमिका निभाता है स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। तो हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आईआईटी के बारे में, रिसर्च पार्क के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। आईआईटी का रिसर्च पार्क अभी जस्ट अक्टूबर में लॉन्च हुआ था, और अभी यहाँ पे कुछ 260 स्टार्टअप्स हमने इंक्यूबेट कर रखे हैं, इवन वर्चुअली और फिजिकली दोनों। ज़्यादातर ज़्यादा स्टार्टअप जो है वर्चुअली इंक्यूबेटेड है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट 46 स्टार्टअप्स हैं जो कि यहाँ पे फिजिकली इंक्यूबेटेड है। तो जो स्टार्टअप्स यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं वो डीप टेक स्टार्टअप्स होते हैं, जो कि हेल्थ केयर, मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ड्रोन टेक, इन सब, और एग्रीटेक, इन 4 सेक्टर्स में ज़्यादातर आपको यहाँ पे स्टार्टअप्स मिलेंगे आईआईटी दिल्ली। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है इस रिसर्च पार्क के बारे में। बाहर की कोई स्टार्टअप क्या यहाँ पर रिसर्च पार्क के साथ मिलकर काम कर सकता है? यहाँ पे आपको वैसे देखा जाए तो आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप्स यहाँ पे ना के बराबर है। सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो सब बाहर से ही यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे प्रोसीजर है, फॉलो होता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म उनको भरना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म पे उनको अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट और क्या सोल्यूशन और क्या इनोवेशन वो लाए हैं वो चीज़ डिस्क्राइब करनी होती है, और उसके बाद वो जो सोल्यूशन और जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक कमेटी के सामने जाता है, और जो आईआईटी दिल्ली के जो डीन्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो उसको एनालाइज करते हैं। उसका ड्यू डिलिजेंस होता है फाइनेंशियली एंड टेक्निकली, और उसके बाद वो उसका जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स है उनको यहाँ पे इंक्यूबेट किया जाता है। ओके सर, एक क्वेश्चन हमारा ये है कि आपका इस रिसर्च पार्क में क्या भूमिका है? आप इसमें कैसे क्या काम करते हैं? कोई स्टार्टअप अगर आपसे मिलता है तो आपका नाम और हमें पूरी डिटेल दीजिए। मैं अनुभव हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एज प्रोजेक्ट ऑफिसर काम करता हूँ। तो कॉर्पोरेट इनोवेशन का जो डिवीज़न है वो मैं यहाँ पे संभाल रहा हूँ, जो कि सैमसंग हो या फिर सोला कॉम्स्टर हो, जिनके CSR फंड्स हमारे पास आते हैं तो यूटिलाइज देम इन दी स्टार्टअप्स। तो मैं एज अ इंडिविजुअल उसमें काम करता हूँ। बाकी जो अंदर टीम बैठी है FIDT के अंदर, वो स्टार्टअप्स जो कि DST सपोर्टेड है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DBT सपोर्टेड है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और MIT सपोर्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो इन तीनों जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं टू गिव द स्टार्टअप्स द फंड, नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी। तो एज अ आईआईटी दिल्ली का फोटे जो हम अपने पास रखते हैं वो है टेक्नोलॉजी, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स को। फंडिंग जो है वो मिनिस्ट्री खुद देती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट और इन द फॉर्म ऑफ डेट फंडिंग, इक्विटी फंडिंग भी मिनिस्ट्रीज़ करती है। और नेटवर्क हमारे आईआईटी दिल्ली एलुमनस का जो नेटवर्क है उसको यूटिलाइज़ करते हुए स्टार्टअप यहाँ पे फ्रॉम 0 to 1 ग्रो करता है। ओके। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा TRL4 स्टार्टअप्स आते हैं, और TRL4 स्टार्टअप्स के बाद उनको हम TRL6 तक लेके जाते हैं टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल पर। तो एक स्टार्टअप जिसके पास एक POC तैयार है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तैयार है अपने आइडिया का, वो यहाँ पे इंक्यूबेट होते हैं, और उन स्टार्टअप्स को उस POC से लेके एक मार्केट रेडी प्रोडक्ट बनाने तक का सफ़र एक इंक्यूबेशन सेंटर में किया जाता है। ओके सर, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका रिसर्च पार्क में आप किस तरह से आपका एक प्रोडक्ट तैयार होता है कि हमको पूरी जानकारी दें हमारे व्यूअर्स को। चलिए। देखिए दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं रिसर्च पार्क का वो टोटल किस तरह से काम होता है, किस तरह से मैनेजमेंट होता है, किस तरह से पूरे प्रोडक्ट को चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टार्टअप्स हैं, जो कि एक काम करता है इन मोटर्स,
ओके सर। कैल्विन कंट्रोल नाम है, और यहाँ पे एक स्टार्टअप है जो कि काम करता है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे। ओके। ऑन डिमांड हाइड्रोजन। ओके। ये दोस्तों चलते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मोटर पे जो काम कर रहे हैं उन स्टार्टअप के साथ। हम आपको दिखाना चाहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर में काम कर रहे हैं। ओके। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनका इंट्रोडक्शन कराए। ये यहाँ के फाउंडर है मिस्टर अनुराग Akashdeep Singh. आकाशदीप। So Okay, sir. Anurag is my partner. So we are developing high performance motor and controller solution for electric vehicles. आपके इस प्रोडक्ट के बारे में हम चाहते हैं कि हिंदी में हमारा चैनल जो है हिंदुस्तान के तमाम स्टार्टअप तक आपकी आवाज़ पहुँचे इस रिसर्च पार्क के बारे में कि आप कैसे रिसर्च करते हैं और आपका प्रोडक्ट हिंदुस्तान के अंदर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट कब तक रिसर्च आएगा। Okay, okay. ओके, आप बताइए सर। ओके बिल्कुल। तो हम मोटर और कंट्रोलर पे काम कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगता है। ओके। तो ये मोटर है जो हमने खुद डेवलप किया है। ओके। ये यहीं पे डेवलप है, और इसके प्रोडक्शन के लिए हम अभी टूल्स एंड डाई डेवलप करा रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा 3 मंथ्स में, विदिन 3 मंथ्स में। ओके। ओके। सो ये जो प्रोडक्ट है ये L5 कैटेगरी के जो लोडर्स होते हैं उनमें लगता है। किस किस व्हीकल के अंदर ये शामिल होगा आपका प्रोडक्ट? ये 2 व्हीलर्स में जाएगा, 3 व्हीलर्स में जो लोडर है उनके लिए जाएगा। तो हम पूरी एक कंप्लीट रेंज बना रहे हैं 1 to 8 किलोवाट का। तो बेसिकली ये 5.5 किलोवाट का है, इसको स्केल अप कर सकते हैं 8 किलोवाट तक। ओके। ओके। सो एक नया वर्जन होगा जो 1 to 5 किलोवाट को टैकल करेगा। नेक्स्ट। और ये कंट्रोलर है जो ये टेस्टेड एंड वेरीफाइड कंट्रोलर है जो इन हाउस बना है, यहीं पर हमने डेवलप किया, R&D यहीं पर हुई है। ओके। हाँ, तो ये इसके लिए बॉडी ये वाली रहेगी। ओके। ये इसके अंदर जाएगा पूरा का पूरा सर्किट। आप ये बता रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स को कि आपने ये प्रोडक्ट इंडिया के अंदर रिसर्च असेंबलिंग का प्रोडक्ट प्रोसीजर पूरा 100% मेक इन इंडिया है। 100%। और स्पेयर पार्ट तो कोरिया हर देश से आते हैं, मगर हाँ यस, मगर इसके रिसर्च सब कुछ यहाँ IIT रिसर्च पार्क में हुई है। डेफिनेटली। ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट आप क्या दिखाएंगे हमें? यही है मोटर्स एंड कंट्रोलर्स। तो इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स रहेंगे। ओके। जो कि 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स सभी को वो करेंगे। ओके। ये देखिए दोस्तों किस तरह से रिसर्च होती है हिंदुस्तान के अंदर। ये पूरा टेस्टिंग होती है, मोटर के अंदर लोड डाल के देखा जाता है कि किस प्रोडक्ट चलता है। सर के साथ अब नेक्स्ट मोमेंट, अब सर हमको दिखाएंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक लैब, जहाँ पर रिसर्च की जाती है, टेस्टिंग की जाती है, और मैन्युफैक्चरिंग से पहले दोस्तों एक सैंपल टेस्ट होता है जिसके अंदर पूरा समय दिया जाता है। चलिए दोस्तों, ये पूरा एक बिल्डिंग तैयार की गई रिसर्च पार्क हिंदुस्तान के अंदर, प्रधानमंत्री जी की सोच मेक इन इंडिया। ये देखिए दोस्तों, अभी हम आपको दिखाते हैं ड्रोन की टेस्टिंग। ये ड्रोन इंडिया के अंदर बनाया गया है, रिसर्च की गई है, इसकी टेस्टिंग की जा रही है मैन्युफैक्चरिंग से पहले। दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया मोटर तैयार की गई है। ये देखिए दोस्तों, इसको टेस्ट किया जाएगा। ये अब ये टेस्टिंग मोड पे है इस प्रोडक्ट को, और ये टोटल रिसर्च की पूरी मशीनें हैं, लोड टेस्टिंग, फील्ड टेस्टिंग, हर चीज़। अब हम इलेक्ट्रिकल लैब की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल लैब में कौन कौन से आपकी रिसर्च हो रही है, किस तरह से? एक चार्जिंग व्हीकल, ये देखिए दोस्तों, एक चार्जिंग व्हीकल के लिए एक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, और ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट तैयार किया गया। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने तमाम पार्ट और तमाम हर चीज़ दिखाई जाए। इसका ये है 3D प्रिंटिंग। दिस इज़ आवर 3D प्रिंटर। तो दिस इज़ ऑल द वे फ्रॉम स्पेन। ये स्पेन की टेक्नोलॉजी है। ओके। नई टेक्नोलॉजी है। सो इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, प्लास्टिक, मेटल और एज वेल एज कार्बन कंपोजिट मटेरियल कर सकते हैं इसमें प्रिंट। ओके। और इसका बेसिक फंक्शन क्या है, इसमें ये फिलामेंट है। ये फिलामेंट बॉर्डन ट्यूब के थ्रू इस हॉट एंड में जाता है, और ये हॉट एंड इसके बाद ये इसका एक्सट्रूडर है। एक्सट्रूडर से हॉट एंड मेल्ट होके ये आपकी बेड प्लेट है, बेड प्लेट में आएगा और स्लाइस बाई स्लाइस करके वो आपका कंपोनेंट तैयार हमें मिला है। ओके दोस्तों, इस मशीन के बारे में सिंपल तरीके से आपको बताना, सर ने बताया हमें। इसका बेनिफिट ये है मशीन का कि कल पहले, आज से 5 या 10 साल पहले, जब भी कोई प्रोटोटाइप तैयार किया जाता था हमेशा उसकी डाई बनाई जाती थी। डाई बनने के बाद खर्चा आता था, और मेन चीज़ है समय लगता था। मगर आज इस 3D प्रिंटिंग से जो काम हम
1 हफ्ते में कर सकते थे, इससे हम मात्र 12 घंटे 24 घंटे में प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाएं अपना। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रोडक्ट बनाया गया है वायरलेस व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो बेसिकली ये हमारे कोई स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया है ये। सो बेसिकली इसमें फंक्शन क्या होता है कि वायरलेस चार्जर है। इसमें क्या करते हैं बेसिकली, दिस प्लेट, ये जो प्लेट है ये ग्राउंड में एम्बेडेड होती है, नीचे ग्राउंड के नीचे रहती है, और दिस प्लेट ये व्हीकल के आपके केसी बोर्ड में रहती है ऊपर। ओके। इसमें क्या करते हैं, कॉपर की वायर यूज करते हैं फॉर चार्जिंग के स्टेशन के लिए। ओके। कॉपर की वायर यूज क्या करते हैं, इसमें कॉपर की वायर रहेगी और इसमें रहेगी, इन दोनों के थ्रू ये जब व्हीकल्स के ऊपर आएगा, ओके, इसके ये व्हीकल्स के ऊपर आएगा तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू, ओके, इसमें हमने जो उसका प्रिंसिपल है वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रिंसिपल है, उसके थ्रू ये चार्ज होगा। ओके। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इसके अंदर ये पूरा जो सेटअप तैयार किया गया है, इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो हिंदुस्तान के अंदर IIT के अंदर बनाया गया है। ये ऑल मेड इन इंडिया है। ये सब कुछ सारे पार्ट जो भी हैं वो IIT द्वारा बनाए गए हैं। ये जितना भी है ये हमारा 3D प्रिंटिंग प्रोसेस से बना है, इसी प्रिंटर के थ्रू बना है। ओके। और जो इलेक्ट्रॉनिक वायर्स हैं वो सारी कनेक्टिविटी यहीं से सारे ये DSO आपका ऑसिलोस्कोप से आपका फंक्शन जनरेटर सब यूज करके ये बनाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी IIT के स्टार्टअप ने तैयार किया है किसी कंपनी की मदद से या क्या, या कैसे क्या? ये IIT के ये हमारे ही फिट का स्टार्टअप है, डस्ट डायनेमिक। ये आपका प्रिंट भी होगा, डस्ट डायनेमिक टेक्नोलॉजी द्वारा ये बनाया गया है। ओके। और इसमें जो है उनके जो को-फाउंडर हैं वो आपके रॉबिन हैं। ओके। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है। ओके। ये देखिए दोस्तों, अगर कोई इन्वेस्टर अगर इन स्टार्टअप के साथ मिलके काम करना चाहता है तो हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं और IIT रिसर्च पार्क में संपर्क कर सकते हैं। ओके सर। ऑल्सो हमारे पास एक ऑल्टर सॉफ्टवेयर है, ओके, जो फिट प्रोवाइड करवाती है सारे इंक्यूबेटर्स को। ओके। दिस इज आवर ऑल्टर सॉफ्टवेयर। अभी हमने इसका MOU साइन किया है 1 ईयर के, फ्री सॉफ्टवेयर दे रहे हैं सबको, सभी स्टार्टअप्स को। ओके। इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में ये चारों फील्ड में ये सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं हम फॉर सिमुलेशन, डिजाइनिंग एंड आपका सिमुलेशन और डिजाइनिंग। सर मैं सिंपल को आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर सिंपल भाषा में आप बताइए हमारे हिंदुस्तान के तमाम स्टार्टअप को, ये सॉफ्टवेयर किस चीज़ में काम आएगा? टेस्टिंग में काम आएगा या किस चीज़ में काम आएगा? ये सॉफ्टवेयर आपके सपोज आपको कोई भी कंपोनेंट बनाना हो, कोई भी कंपोनेंट आपको तैयार करना हो, ओके, कोई भी PCB तैयार करना, कोई भी प्रोडक्ट का PCB तैयार करना है, कंपोनेंट या मेटल कंपोनेंट कोई भी तैयार करना हो, यू कैन यूज दिस, आप इन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं कोई। ओके। ये सॉफ्टवेयर उसमें क्या काम आएगा? ये सॉफ्टवेयर उसमें आपका सिमुलेशन के काम आएगा। आपने कोई प्रोडक्ट तैयार कर दिया, उसको आपने देखना है कि वो बन के कैसा दिखेगा। ओके। तो हम उसको सिमुलेट करके देख सकते हैं कि एक पार्ट को सिमुलेट करके देख सकते हैं कि वो कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा बाद में। ओके। और ऑल्सो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं डिज़ाइन, कोई कंपोनेंट आपको डिज़ाइन चेंज करना हो, ओके, तो उसके द्वारा हम कंपोनेंट को डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं। ओके। और इससे क्या होता है कि आपको कंपोनेंट को एक व्यू मतलब पर्सपेक्टिव, मतलब एक बोले तो ओरिजिनल व्यू देखने में कंपोनेंट को हेल्प मिलती है कि आपको ये कंपोनेंट आपका बनने के बाद तैयार होगा विद एक्यूरेसी। ओके। इसका कोई प्रोटोटाइप या प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं आपके पास अभी है? ये सर अभी नहीं होगा ये सॉफ्टवेयर। ओके, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम ये आज हिंदुस्तान के उन तमाम इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को आज हम बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, कभी भी कोई प्रोडक्ट बनता है इन मशीनों के द्वारा टेस्टिंग होती है, सब कुछ प्रोडक्ट बनता है और जब जाके एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनता है और उसकी रिसर्च ख़त्म होने के बाद उसको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। लीजिए दोस्तों, अब हम बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च पार्क के अंदर आ चुके हैं और हम उन स्टार्टअप का इंटरव्यू लेंगे जो प्रोडक्ट बनाते हैं और बायोटेक्नोलॉजी इस मशीन में आपकी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या क्या प्रोडक्ट करती है। हेलो, मैं गर्वित दैया, मैं IIT दिल्ली में जॉब करता हूँ। ये M प्रगति प्रोजेक्ट है। M प्रगति में हम मेडिकल डिवाइसेस की टेस्टिंग, डेवलपमेंट, डिज़ाइन और जो पूरा प्रोसेस होता है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर रिसर्च करते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारा IIT दिल्ली, एम्स और ICMR के अंडर फंडेड है। तो इसके अंदर हमने फैसिलिटीज़ अलग अलग बनाई हैं जिसमें मेडिकल डिवाइस की प्रोटोटाइपिंग, उसका डेवलपमेंट, उसकी टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और जितने भी मेडिकल डिवाइस के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं उनको मार्केट तक ले जाने के लिए आइडिया से वो हम यहाँ पे करते हैं। मैं हिंदुस्तान के तमाम स्टार्टअप को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट जब भी मार्केट में आता है वो किस तरह से रिसर्च होता है।
आज हम स्टार्टअप को बताना चाहते हैं कि कोई भी स्टार्टअप या कोई फंडिंग करना चाहता है आईआईटी के रिसर्च पार्क को, हम आपको सिंपल तरीके से बताते हैं। ये मशीनें प्रोडक्ट तैयार करती है। सर हमारे बताएंगे, बताइए सर। तो ये हमारे पास प्रोटोटाइपिंग लैब है अभी यहाँ पे, तो इसमें हमारे पास अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है जिससे हम आधे घंटे में कोई भी मेडिकल डिवाइस बना सकते हैं। ओके। जैसे ये हमारी एक मशीन है, ये यूएस से इंपोर्टेड है। ओके। और ये हमारा, जैसे आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक रेजिन है, रेजिन से हम इसको हार्ड करके, मशीन हार्ड करके ऐसे पीसेस बनाती है। ओके। ये है हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम आधे घंटे में बना सकते हैं। ओके। बेसिकली हमारा एम ये है कि कोई भी हमारा टेस्टिंग डेवलपमेंट कुछ भी हो वो जल्दी से जल्दी हो जाए। ओके। ये हमारी एक और मशीन है, ये भी यूएस मेड है। ये ओके। बहुत फास्ट है और दोनों मशीन लगभग बराबर ही है, लेकिन हल्का फुल्का फर्क है। ओके सर। ये साइज़ में छोटी है और ये साइज़ में बड़ी है, ये छोटी है। ओके। जैसे एक और मशीन है हमारे पास, और मशीन है। ओके। ये जैसे हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है जिसमें इसमें हम कस्टम इम्प्लांट बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक पेशेंट की हड्डी थी। ओके। हड्डी पे हमने एक इम्प्लांट बनाया, उसमें अलग अलग होल करे, जैसे डॉक्टर से कंसल्ट करके ओके। कि यहाँ पे उसको एक बोल्ट देना है, यहाँ पे जो भी डॉक्टर हमें बताएगा कि कैसे कैसे करना है, और हमने फाइनली एक इम्प्लांट बना दिया। ओके। तो बेसिकली हमारा एम ये है कि टाइम टू मार्केट, कि हमें कोई भी एक प्रोडक्ट लिया हमने और उसको फाइनली हमने पहुँचा दिया कस्टमर के पास, डॉक्टर के पास, वो जल्दी से जल्दी हो जाए। ओके। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रिंटर है। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रिंटर है, इससे बड़ा प्रिंटर अभी नहीं है इंडिया में। इसका बेड साइज बहुत बड़ा है, 1 मीटर बाय आधे मीटर बाय आधे मीटर। तो उनको टेक्निकल नॉलेज होगी, वो समझ पाएंगे कि बहुत बड़ा बेड साइज है इसका। ओके सर। तो इसमें 3D प्रिंटिंग में कोई अगर प्रोडक्ट बनाना होता है, हाँ। वो सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ कि आज से 10 साल 15 साल पहले जब भी कोई प्रोडक्ट तैयार किया उसकी पहले उसकी एल्युमिनियम डाई कास्टिंग से बनाया जाता था। हाँ। समय बचाने के लिए उन्होंने 3D प्रिंटिंग का प्रोडक्ट यूज़ किया। तो अगर हम थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेटअप है। ओके। हमारे सारे टेस्टिंग इक्विपमेंट, मेजरिंग इक्विपमेंट, सारे कंपोनेंट्स हमने इन हाउस पूरी लैब सेटअप कर रखी है। ओके। सोल्डरिंग के स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हमने मंगा रखे हैं कि कोई भी हमें काम करना हो, कोई भी हमें चीज़ करनी हो तो हमें कोई इशू या कोई दिक्कत ना आए। ओके। ये हमारी एक मशीन है जिसमें भी एक टेस्ट चल रहा है। तो इस मशीन का बेसिकली काम ये है कि कोई भी हमारा इम्प्लांट जो कि जैसे हमने कोई लोग कहते हैं कि कूला हमने चेंज करा लिया, घुटना हमने चेंज करा लिया, तो घुटना हम बना तो देते हैं, हमने टाइटेनियम और अलग अलग मटेरियल का बना दिया, लेकिन क्या वो 10 साल 15 साल 20 साल चल पाएगा कि चल पाएगा? तो ये मशीन साइक्लिक लोडिंग देके चेक करती है कि वो चीज़ टूटेगी नहीं टूटेगी। ओके। तो अभी हम एक छोटा सा चीज़ इसमें टेस्ट कर रहे हैं। ये करीब 2.5 लाख बारी चल चुकी है और टेस्टिंग चल रही है, ये करीब 20 लाख तक जाएगी। ओके। ठीक है, ये वही इक्विपमेंट है और बाकी और चीज़ें हैं। दोस्तों आज अभी मैं बताना चाहता हूँ, जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसकी लैब टेस्टिंग होती है कि उसकी लाखों बार उसके साइकिल होता है कि इसकी प्रोडक्ट की लाइफ कितनी होगी, और ये प्रोडक्ट जब जाके एक सैंपल तैयार होता है उसकी लैब टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद उसका पूरा मटेरियल टेस्ट किया जाता है और फिर जाके उसकी प्रोडक्शन हज़ारों में लाखों में होती है। जब जाके दोस्तों मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनता है। यही मेरा चैनल का मोटिव है कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट क्या होता है ये बताने के लिए हम आईआईटी रिसर्च पार्क में आए हैं। और दोस्तों ये उन नकली मेक इन इंडिया जो चाइना से लाके प्रोडक्ट को यहाँ पर अपना स्टिकर लगाकर मेक इन इंडिया बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट को ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की है, जो ये रिसर्च पार्क बनाया गया है। ये लीजिए दोस्तों, रिसर्च पार्क आईआईटी का सफ़र हमारा यही ख़त्म होता हुआ। और ये रिसर्च पार्क ये हमारा जहाँ पर हम स्टार्टअप की खोज में दिल्ली आईआईटी आए थे, अब हमारा रिसर्च पार्क में हमारा ये शो यही ख़त्म होता हुआ। और हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और स्टार्टअप की खोज चैनल को आप आगे से आगे शेयर कीजिए। दोस्तों ये हमारा रिसर्च पार्क जो आईआईटी दिल्ली के अंदर है।